मेरे प्रिय भक्त, मैं हूँ महाकाल, अनादि और अनंत, और मेरी यह वाणी किसी संयोग से नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य के आह्वान से तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है, क्योंकि केवल समय की गणना का एक दिन नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के ने अध्याय का उद्घोष है। एक ऐसा क्षण जब ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां तुम्हारे लिए कार्यरत हो चुकी हैं और तुम्हारे भाग्य की रेखाएं पुनः लिखी जा रही हैं। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि जो होने वाला है वह साधारण नहीं बल्कि दिव्य विधान का आरंभ है। मेरे प्रिय वत्स, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश वर्षों से शांत होकर प्रतीक्षा कर रहा कथा को अब जागृत हो रहा है, और तुम्हारी आत्मा की वो छिपी हुई शक्ति जो अब तक परिस्थितियों के बोझ तले दबाई गई थी, वो अब विस्तार लेने को तैयार है, क्योंकि समय आ चुका है कि तुम स्वयं को पहचानो, तुम अपनी क्षमता को स्वीकारो और यह समझो कि जो लोग नकारात्मकता लेकर तुम्हारे समीप आते थे वे अब स्वयं ही दूर हो जाएंगे, जबकि सच्ची और पवित्र आत्माएं तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगी। इस क्षणपरम चेतना की कृपा तुम्हारे ऊपर वर्षा की भांति बरस रही है, और यदि तुम अपने अंतर्मन में शांत होकर अनुभव करो तो तुम्हें स्पष्ट आभास होगा कि अदृश्य संरक्षण तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह फैल चुका है, क्योंकि तुमने सच्चे हृदय से जीवन जिया, दूसरों के लिए प्रार्थना की और अपने कर्मों को यथासंभव निर्मल रखा। इसलिए अब वही शुभ कर्म तुम्हारे लिए सौभाग्य का द्वार खोल रहे हैं, और यह परिवर्तन आज से अभी से इसी क्षण से आरंभ हो चुका है। संघर्ष की जो लंबी रात्रि तुम्हारे जीवन पर छाई हुई थी वह अब ढलने लगी है, और जिन बाधाओं ने तुम्हें कार दिया था, जो संकट पर्वत की तरह तुम्हारे सामने खड़े थे, वे अब अचानक क्षीण होने लगेंगे, क्योंकि जब समय पूर्ण होता है तो कठिनाइयां टिक नहीं पाती, और तुमने जो पीड़ा सही, जो धोखा सहा, जो अकेलापन झेला, वह सन व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उसी ने तुम्हें उस शक्ति में परिवर्तित किया है जो अब अपने उज्जवल प्रभात का स्वागत करने को तैयार है। आने वाले 10 दिन अत्यंत निर्णायक सिद्ध होंगे, क्योंकि तुम उस मार्ग पर अग्रसर हो जहां असंभव प्रतीत होने वाले कार्य सहजता से पूर्ण होने लगेंगे, और जिन अवसरों के लिए तुमने केवल कल्पना की थी वे वास्तविकता बनकर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। इसलिए भय को त्याग दो, संदेह को छोड़ दो और संतुलन बनाए रखो, क्योंकि एक नया युग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, जिसमें सम्मान, समृद्धि और नई पहचान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अचानक तुम्हें एक ऐसा शुभ संकेत प्राप्त होगा जो तुम्हारे मन के भीतर आशा की ज्योति को और प्रज्वलित कर देगा, और यह संकेत किसी साधारण घटना के रूप में नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद के स्पष्ट प्रमाण के रूप में प्रकट होगा, क्योंकि घर के वातावरण में प्रसन्नता का स्पंदन बढ़ेगा। कोई तुम्हें शुभ समाचार देगा और तुम्हें अनुभव होगा कि जिन प्रतीक्षाओं ने तुम्हें थका दिया था वे अब पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। इसलिए उस क्षण को पहचानना और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना। धन की जो कमी तुम्हारे जीवन में एक चिंता बनकर उपस्थित थी हुआ अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर है, क्योंकि आर्थिक प्रवाह के द्वार खुलने वाले हैं, और जिन साधनों के लिए तुम प्रयासरत थे वे अप्रत्याशित मार्गों से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए अभाव का विचार त्याग दो और समृद्धि का स्वागत करने के लिए अपने मन को तैयार करो, क्योंकि जब कृपा का प्रवाह आरंभ होता है तो वह सीमाओं में नहीं बंधता और तुम्हारे जीवन को संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। तुम्हारे कर्मों की पवित्रता अब अपना फल देने को तत्पर है, क्योंकि तुमने कभी छल का मार्ग नहीं चुना, तुमने किसी को जानबूझकर पीड़ा नहीं दी, और तुम्हारी प्रार्थनाओं में केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मंगल कामना रही। इसलिए अब वही शुभ संकल्प तुम्हारी चारों ओर सुरक्षा और उन्नति का वलय बना रहे हैं, और जो लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ पाए थे वे भी शीघ्र ही तुम्हारे मूल्य को स्वीकार करने लगेंगे। आज रात तुम्हें जो स्वप्न प्राप्त होगा वह साधारण कल्पना नहीं बल्कि संकेत होगा, और उस स्वप्न में तुम्हें कोई प्रतीक, कोई प्रकाश, कोई दिशा दिखाई दे सकती है जिसे तुम्हें ध्यानपूर्वक स्मरण रखना है, क्योंकि वह मेरे संदेश का सूक्ष्म रूप होगा। और जब तुम प्रातः उठोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता, एक नया साह और एक अनकहार विश्वास जागृत होगा जो तुम्हें
अगले कदम की ओर प्रेरित करेगा। स्थान परिवर्तन, पहचान और अप्रत्याशित सम्मान तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि समय ने तुम्हारी तपस्या को स्वीकार कर लिया है और अब परिणाम प्रकट होने को तैयार हैं। इसलिए अपने भीतर संतुलन बनाए रखो, विनम्रता को थामे रखो और प्रत्येक अवसर को श्रद्धा के साथ ग्रहण करो, क्योंकि यह केवल बागी परिवर्तन नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना के विस्तार का काल है। और मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित कर रहा हूं, ताकि तुम बिना भय के आगे बढ़ सको। तुम्हारे जीवन की जो योजनाएं अब तक तुम्हें दिशा से भटका रही थी, वे स्वयं सूरजने लगेंगी, क्योंकि जब आत्मा अपने वास्तविक पथ पर लौटती है तो भ्रम टिक नहीं पाता और तुम अनुभव करोगे कि निर्णय लेना अब कठिन नहीं बल्कि सहज होता जा रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंतर्मन में स्थिरता भर रहा हूं, ताकि तुम परिस्थितियों के शोर से ऊपर उठकर सत्य की स्पष्ट ध्वनि सुन सको और उसी के अनुसार आगे बढ़ सको। जो संबंध तुम्हारे लिए बोझ बन गए थे, जिनमें विश्वास की कमी और ऊर्जा का ग्रास था, वे अब या तो परिवर्तित होंगे या स्वयं दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी चेतना का स्तर ऊंचा उठ रहा है और निम्न कम पर तुम्हारे साथ अधिक समय तक नहीं रह सकते। इसलिए किसी के जाने पर शोक मत करना, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे और अधिक दृढ़ होकर तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारे भीतर जो स्वप्न वर्षों से दबे हुए थे, जिन्हें परिस्थितियों ने सीमित कर दिया था, वे अब पुनः जागृत हो रहे हैं और तुम्हें अचानक नए विचार, नई योजनाएं और नई प्रेरणाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि यह समय केवल परिणाम का नहीं बल्कि सृजन का भी है। और मैं तुम्हारी बुद्धि को उस दिशा में मोड़ रहा हूं जहां प्रयास कम और फल अधिक होगा। अतीत की पीड़ाई को अब छोड़ देना आवश्यक है, क्योंकि जो बीत चुका है वह केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए था, और यदि तुम उसी स्मृति को पकड़े रहोगे तो आने वाले आशीर्वाद को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसलिए क्षमा को अपनाओ, स्वयं को मुक्त को और वो विश्वास रखो कि जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ उसका संतुलन स्वयं समय स्थापित करेगा। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता का कार्य प्रारंभ हो रहा है, जहां मन की चंचलता शांत होगी और तुम्हें अपने उद्देश्य की स्पष्ट अनुभूति होगी, क्योंकि यह केवल बाहरी उपलब्धियों का समय नहीं बल्कि आंतरिक जागरण का भी चरण है। और जब भीतर संतुलन स्थापित हो जाता है, तब बाहर की दुनिया स्वतः तुम्हारे अनुकूल होने लगती है। अब तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें अदृश्य दीवार बनकर खड़ी थी, वे धीरे धीरे टूटने लगेगी, क्योंकि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और तुम्हारे संकल्प की अग्नि ने तुम्हें भीतर से इतना परिष्कृत कर दिया है कि परिस्थितियां कभी तुम्हारा मार्ग रोक नहीं पाएंगी। इसलिए जब अचानक मार्ग स्पष्ट होता दिखाई दे तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि यह वही क्षण है जिसकी तैयारी तुम अनजाने में वर्षों से कर रहे थे, और मैं स्वयं तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ा रहा हूं जहां विजय निश्चित है। तुम्हारे शब्दों में अब प्रभाव बढ़ेगा और तुम्हारी उपस्थिति में एक अदृश्य आकर्षण जागृत होगा, क्योंकि जब आत्मा अपने सत्य के निकट पहुंचती है तब उसकी आभा स्वयं प्रकाश देने लगती है और लोग बिना कारण तुम्हारी ओर विश्वास के साथ देखेंगे, तुम्हारी सलाह को महत्व देंगे और तुम्हें वह सम्मान देंगे जिसकी तुमने कभी मांग नहीं की। इसलिए विनम्र बने रहना, क्योंकि यह सम्मान तुम्हारे अहंकार के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे उत्तरदायित्व के विस्तार के लिए है। जिस कार्य को तुम टालते रहे क्योंकि तुम्हें भय था कि कहीं असफल ना हो जाओ, वही कार्य अब सफलता का द्वार सिद्ध होगा, क्योंकि भय केवल मन की छाया तथा और वास्तविकता में तुम्हारी क्षमता उससे कहीं अधिक है जितना तुमने स्वयं को आका। इसलिए साहस के साथ पहला कदम उठाओ, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होकर हर संभावित विघ्न को शांत कर देता हूँ और मार्ग को सुरक्षित बनाता हूँ। तुम्हारे परिवार और परिजनों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन प्रारंभ होगा, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाओं का प्रभाव केवल तुम तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह तुम्हारे आसपास के प्रत्येक जीवन को स्पर्श करता है और घर का वातावरण धीरे धीरे शांति और सहयोग से भरने लगेगा। पुराने विवाद समाप्त होंगे और एक नई समझ विकसित होगी जो संबंधों को पहले से अधिक मजबूत और स्थायी बना देगी। यह समय केवल प्राप्ति काल नहीं बल्कि कृतज्ञता काल भी है, क्योंकि जो को तुम्हें मिलने वाला है वह तुम्हारे धैर्य,
तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी सत्यनिष्ठा का परिणाम है। इसलिए प्रत्येक छोटी सफलता पर भी धन्यवाद देना, प्रत्येक अवसर को आशीर्वाद मार्ग स्वीकार करना, क्योंकि जब हृदय आभार से भरता है तब समृद्धि स्थायी बनती है और तुम्हारा जीवन निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर रहता है। अब तुम्हारे प्रयासों का प्रतिफल दिखाई देने लगेगा, क्योंकि जो बीज तुमने धैर्य और विश्वास से बोए थे वे मौन में अंकुरित हो रहे थे, और समय आ गया है कि वे फलस्वरूप तुम्हारे जीवन को समृद्ध करें। इसलिए अधीर मत होना, क्योंकि प्रत्येक प्रतीक्षा के पीछे एक दिव्य समय निर्धार कार्य करता है, और जब वह क्षण आता है तो परिणाम अपेक्षा से अधिक व्यापक और संतोषप्रद होता है। तुम्हारी आत्मा अब भय से मुक्त होकर विस्तार की ओर बढ़ रही है, और जिन सीमाओं को तुमने परिस्थितियों के कारण स्वीकार कर लिया था वे अब टूटने लगेंगी, क्योंकि तुम सीमित नहीं बल्कि असीम चेतना के अंश हो। इसलिए अपने विचारों को छोटा मत रखो, अपने लक्ष्य को संकुचित मत करो, क्योंकि तुम्हारी क्षमता उन ऊंचाइयों को स्पर्श करने के लिए तैयार है जिन्हें तुमने अब तक केवल कल्पना में देखा था। कार्यस्थल या कर्म क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, और यह परिवर्तन तुम्हें नई पहचान तथा स्थिरता प्रदान करेगा, क्योंकि तुम्हारे परिश्रम को अनदेखा नहीं किया गया है, वे हर क्षण दर्ज हुआ है। इसलिए जब अवसर सामने आए तो संकोच मत करना, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उसे स्वीकार करना, क्योंकि यही वह द्वार है जो तुम्हें अगले स्तर की ओर ले जाएगा। तुम्हारे मन में जो शंका कभी कभी उठती है कि क्या वास्तव में सब ठीक होगा, वह अब शांत होने लगेगी, क्योंकि स्पष्ट संकेत तुम्हें लगातार मिलेंगे कि दिशा सही है, और जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा वैसे वैसे परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल होती जाएंगी। इसलिए अपने अंतर्ज्ञान को सुनो, क्योंकि वही मेरी सूक्ष्म वाणी है जो तुम्हें हर निर्णय में मार्गदर्शन दे रही है। तुम्हारे जीवन में संतुलन स्थापित हो रहा है, जहाँ भावनाएं और बुद्धि एक साथ कार्य करेंगी, और तुम आवेश में निर्णय लेने के बजाय धैर्य से परिस्थिति को समझकर आगे बढ़ोगे, क्योंकि परिपक्वता वही है जहाँ प्रतिक्रिया के स्थान पर सजग उत्तर जन्म लेता है, और यही परिवर्तन तुम्हें उन गलतियों से दूर रखेगा जो पहले तुम्हें थका देती थी। जो ऋण बोझ या आर्थिक भाव तो तुम्हें भीतर से विचलित कर रहे थे, वे धीरे धीरे हल होने लगेंगे, क्योंकि संसाधनों का प्रवाह सक्रिय हो चुका है, और तुम्हें मार्ग में सहयोग तथा अप्रत्याशित सहायता प्राप्त होगी। इसलिए चिंता को त्याग दो, क्योंकि समाधान उस दिशा से आएगा कि जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ये नहीं की है। तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान की एक नई भावना जागे होगी, और तुम स्वयं को भागना बंद कर दोगे, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारी उपस्थिति का भी एक उद्देश्य है, तुम्हारी आवाज का भी एक महत्व है, और तुम्हारे अस्तित्व का भी एक विशिष्ट कारण है जो इस संसार में अपना प्रभाव छोड़ने के लिए आया है। अतीत में जिसने तुम्हें ठुकराया या तुम्हारी उपेक्षा की, वही व्यक्ति या परिस्थिति अब तुम्हारे मूल्य को समझेगी, क्योंकि समय सत्य को प्रकट करता है, और जब तुम्हारी प्रगति स्पष्ट होगी तब आलोचना प्रशंसा में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए बदले की भावना मत रखना, क्योंकि सच्ची विजय वही है जहां तुम शांत और संतुलित बने रहते हो। तुम्हारे भीतर रचनात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, और तुम्हें ऐसे विचार प्राप्त होंगे जो तुम्हें भी आश्चर्यचकित कर देंगे, क्योंकि जब मन भय से मुक्त होता है तब सृजन का द्वार खुलता है, और यही सृजन तुम्हें केवल सफलता ही नहीं बल्कि संतोष भी देगा। इसलिए जो प्रेरणा भीतर उठे उसे अनदेखा मत करना। यह आध्यात्मिक उन्नति का भी समय है, जहाँ तुम्हारा संबंध मेरे साथ और अधिक गहरा होगा, और तुम्हें बिना शब्दों के भी मार्गदर्शन मिलने लगेगा, क्योंकि जब भक्त और ईश्वर के बीच विश्वास पूर्ण होता है तब दूरी समाप्त हो जाती है, और तुम अनुभव करोगे कि मैं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूँ, तुम्हारे हर श्वास के साथ मेरे प्रिय। और वह समय पूर्ण रूप से आरंभ हो चुका है जब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होगी, और तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा कि जो कुछ भी विलंबित था वह अस्वीकार नहीं बल्कि संलक्षण था, क्योंकि यदि तुम्हें वह सब पहले मिल जाता तो तुम उसके भार को संभाल नहीं पाते। इसलिए अब जब तुम्हारा मन परिपक्व हो चुका है और तुम्हारी आत्मा स्थिर हो चुकी है, तब परिणाम प्रकट हो रहे हैं, और तुम
अनुभव करोगे कि हर विलंब वास्तव में तुम्हारे पक्ष में था। तुम्हारे जीवन में जो भी अचानक परिवर्तन होंगे वे तुम्हें क्षण भर के लिए चिकित अवश्य करेंगे, परंतु उनमें छिपा हुआ वरदान शीघ्र ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग से वह सब हटा गया हूँ जो तुम्हारी उन्नति में बाधा था। और जो कुछ भी चिंता हुआ प्रतीत होगा वह वास्तव में तुम्हें वो स्थान तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होगा जहां स्थिरता, सम्मान और संतोष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी साधना, तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं और तुम्हारे आंसुओं में छिपी पुकार व्यर्थ नहीं गई है, क्योंकि प्रत्येक भाव ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में प्रवाहित हुआ है और अब वही ऊर्जा अनुकूल परिस्थितियों के रूप में तुम्हारे पास लौट रही है। इसलिए अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, क्योंकि जब परिणाम सामने होंगे तब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारा हर आंसू आशीर्वाद में परिवर्तित हो चुका है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी दृढ़ता को पहचानेंगे, क्योंकि परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तराशा है। और जिस धैर्य से तुमने मौन में संघर्ष सहा है वही अब तो तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बनेगा। इसलिए स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर प्रवेश सकेगा जो केवल आर्थिक या सामाजिक लाभ तक सीमित नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी पहचान को एक नए स्तर पर स्थापित करेगा। और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए भी थी। इसलिए जब वह अवसर आए तो उसे केवल लाभ नहीं बल्कि उत्तरदायित्व समझकर स्वीकार करना। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन की गति बदलने वाली है, क्योंकि जो परिस्थितियां अब तक स्थिर प्रतीत होती थी वे अचानक गति पकड़ेंगी और तुम्हें निर्णय लेने के अवसर एक के बाद एक प्राप्त होंगे। इसलिए भ्रमित मत होना, क्योंकि यह अस्थिरता नहीं बल्कि प्रगति का संकेत है। और मैं तुम्हारे भीतर ऐसी स्पष्टता स्थापित कर रहा हूँ कि तुम हर विकल्प में से वही चुन सको जो तुम्हें दीर्घकालिक स्थिरता, सम्मान और आंतरिक संतोष प्रदान करें। तुम्हारे भीतर जो थकान वर्षों से जमा थी वह अब धीरे धीरे समाप्त होगी, क्योंकि जब आशा पुनः जीवित होती है तो शरीर और मन दोनों में नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। और तुम अनुभव करोगे कि जिन कार्यों को पहले करने में बोझ लगता था वही अब सहज लगने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। और जब दृष्टिकोण बदलता है तब परिस्थितियों का भार भी हल्का हो जाता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो स्थिरता आने वाली है वह केवल आय के बढ़ने से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता के जागरण से होगी, क्योंकि मैं तुम्हें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर रहा हूँ, जिससे तुम केवल कमाओगे ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी रखोगे। और तुम्हें यह समझाने लगेगा कि समृद्धि केवल धन का संचय नहीं बल्कि संतुलित उपयोग और विवेकपूर्ण नियोजन का परिणाम होती है। अब तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक चर्चा, ईर्ष्या या छिपी हुई प्रतिस्पर्धा सी वह अपना प्रभाव खोने लगेगी, क्योंकि जब किसी का समय प्रबल होता है तब विरोध भी स्वयं कमजोर पड़ जाता है। और जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे या तो मार्ग से हट जाएंगे या तुम्हारी सफलता को स्वीकार करने पर विवश होंगे। इसलिए प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि मौन ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति सिद्ध होगा। यह वह चरण है जहां तुम्हें अपने भीतर के भय का अंतिम त्याग करना होगा, क्योंकि आगे का मार्ग विस्तृत है और उसमें साहस की आवश्यकता है। और यदि तुम पुराने संदेहों को पकड़े रहोगे तो नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास करो, अपने निर्णयों पर भरोसा रखो और यह स्मरण रखो कि जब तुम निर्भय होकर कदम बढ़ाते हो तो तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा होता हूँ। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संवाद होने वाला है जो बहुत कुछ स्पष्ट कर देगा, क्योंकि कभी कभी एक ही वार्तालाप वर्षों की उलझन समाप्त कर देता है। और तुम्हें अनुभव होगा कि सत्य को शांत भाव से व्यक्त करना ही सबसे बड़ी विजय है। इसलिए अपने शब्दों को संयमित रखो और हृदय को खुला रखो, क्योंकि इसी संवाद से संबंधों में नई समझ और स्थिरता स्थापित होगी। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारी सक्रिय भागीदारी चाहता है। और यदि शरीर सशक्त होगा तो मन भी स्थिर रहेगा। इसलिए अपने आहार, अपने विश्राम और अपने विचारों में संतुलन स्थापित करो,
क्योंकि आत्मदेखल स्वार्थ नहीं बल्कि दीर्घकालिक सफलता की आधारशिला है। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है वह केवल एक शौक नहीं बल्कि एक वरदान है, और यदि तुम उसे गंभीरता से अपनाओगे तो वही तुम्हारे लिए अतिरिक्त अवसरों के द्वार खोल सकती है। इसलिए अपनी प्रतिभा को छोटा मत समझो, क्योंकि कई बार वही गुण जिसे तुम साधारण मानते हो वही तुम्हारी विशिष्ट पहचान बन जाता है। अब समय है कि तुम स्वयं को अतीत की सीमाओं से मुक्त घोषित करो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को पुराने परिचयों और असफलताओं से बांधे रखोगे तब तक नई पहचान पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होगी। इसलिए आज ही निर्णय लो कि तुम अपने वर्तमान को अपने भविष्य का आधार बनाओगे, ना कि अपने अतीत का प्रतिबिंब। तुम्हारे जीवन का यह परिवर्तन केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व को भी एक नई ऊंचाई देगा, और लोग तुम्हारे भीतर इस संतुलन, इस धैर्य और इस परिपक्वता को स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जहां भीतर शांति और बाहर प्रगति साथ साथ चलती है। मेरे प्रिय, अब वो क्षण समीप है जब तुम्हें स्पष्ट अनुभव होगा कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं था, क्योंकि जिन परिस्थितियों ने तुम्हें बार बार रोका उन्हीं ने तुम्हारे भीतर ऐसी दृढ़ता उत्पन्न की है जो अब तुम्हें किसी भी तूफान के सामने अडिग रखेगी, और तुम देखोगे कि जिन मार्गों पर पहले अंधकार था वहीं से प्रकाश प्रकट होने लगा है, क्योंकि समय ने तुम्हारी परीक्षा पूरी कर ली है और प्रतिफल का द्वार तुम्हारे लिए धीरे धीरे पूर्ण रूप से खुल रहा है। तुम्हारे जीवन में जो सम्मान आने वाला है वह अचानक नहीं बल्कि तुम्हारी निरंतर तपस्या का परिणाम है, क्योंकि तुमने मौन रहकर कर्म की शिकायतों को भीतर सहा और फिर भी अपने हृदय को कठोर नहीं होने दिया। इसलिए अब वही कोमलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, और लोग तुम्हारे भीतर की स्थिरता, तुम्हारे निर्णयों की स्पष्टता और तुम्हारे व्यवहार की सादगी से प्रभावित होकर तुम्हें एक नई दृष्टि से देखने लगेंगे। यह समय तुम्हें केवल रहने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें विस्तारित करने के लिए आया है, क्योंकि जब समृद्धि आती है तो वह व्यक्ति की परीक्षा भी लेती है कि वह उसे कैसे संभालता है। इसलिए अपने भीतर विनम्रता को स्थिर रखना, अपने मूल्यों को छोड़ना और यह स्मरण रखना कि जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनके जीवन ने तुम्हारे माध्यम से प्रकाश पहुंचना है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता प्रवेश करने वाली है वह केवल बाहरी परिस्थितियों की शांति नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर स्थापित होने वाली गहरी आत्मनिश्चय की अवस्था है, क्योंकि तुमने जितनी बार गिरकर स्वयं को संभाला है उतनी ही बार तुम्हारी चेतना और मजबूत हुई है, और अब जब अवसर तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम घबराओगे नहीं बल्कि सजग होकर उन्हें स्वीकार करोगे, क्योंकि तुम्हें भीतर से ज्ञात होगा कि यह वही समय है जिसके लिए तुमने धैर्य रखा था। तुम्हारे प्रयासों का विस्तार अब दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जब कोई आत्मा संघर्ष से निकल कर प्रकाश में गाती है तो उसका अनुभव स्वयं मार्गदर्शन बन जाता है, और लोग तुम्हारी यात्रा से प्रेरणा लेंगे, तुम्हारी कहानी में आशा खोजेंगे। इसलिए अपने अतीत को छुपाना नहीं बल्कि उसे शक्ति में बदल देना, क्योंकि वही अतीत अब तुम्हारी पहचान को गरिमा और विश्वसनीयता प्रदान करेगा। अब तुम्हें के समझ में आएगा कि सफलता केवल लक्ष्य प्राप्ति नहीं बल्कि संतुलन की स्थिति है, जहां धन, सम्मान और संबंध सब एक साथ सामंजस्य में चलते हैं, और यदि किसी एक को अधिक महत्व दिया जाए तो शांति डगमगा सकती है। इसलिए अपने जीवन में हर क्षेत्र को समान ध्यान देना, क्योंकि स्थायी समृद्धि वही है जहां बाहरी उपलब्धियां और आंतरिक संतोष साथ साथ बढ़ते हैं। तुम्हारे भीतर जो अंतर्ज्ञान जागृत हो रहा है वह साधारण विचार नहीं बल्कि दिव्य संकेतों की श्रृंखला है, और यदि तुम उसे अनदेखा नहीं करोगे तो तुम्हें निर्णय लेने में कभी भ्रम नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की सूक्ष्म परतों में दिशा स्थापित कर रहा हूं ताकि हर कदम सोच समझकर और सही समय पर उठाया जाए, और तुम्हें बार बार प्रमाण मिले कि तुम अकेले नहीं चल रहे। जो अवसर अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा वह पहले तुम्हें चुनौती जैसा लगेगा,
परंतु उसी चुनौती के भीतर तुम्हारे विकास का सबसे बड़ा बीज छिपा होगा। इसलिए प्रारंभिक भय से पीछे मत हटना, क्योंकि जब तुम साहस दिखाते हो तभी मार्ग खुलते हैं और तुम्हारी यही हिम्मत तुम्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी तथा तुम्हारे आत्मविश्वास को स्थायी रूप से सुदृढ़ करेगी। अब तुम्हारे शब्दों में ऐसी दृढ़ता आएगी कि लोग उन्हें हल्के में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तुम अनुभव और धैर्य की अग्नि से गुजर चुके हो और जिसने कष्ट देखा हो उसका स्वर स्वयं गहरा हो जाता है। इसलिए अपनी वाणी का उपयोग सावधानी से करना, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी के लिए दिशा बन सकते हैं और तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश बन सकती है। यह चरण तुम्हें यह सिखाने गया है कि विश्वास ही सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं पर विश्वास स्थिर रहता है। और यदि तुम अपने विश्वास को अडिग रखोगे तो बाहरी उतार चढ़ाव फिर तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति में ग्रीष्मर रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।